अमीरुल मोमिनीन की आमद का जश्न मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इन उठे हुए हाथों को खुदा हजरत शब्बीर की जरी से मस करे। मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, उसकी आमद का जश्न है, उसकी आमद की मुसर्रत का जश्न है, उस हस्ती की आमद की खुशी का जश्न है कि जो हस्ती अपने वजूद में वो कमालात समेटे हुए है। ये जुमला बदल के कहूं, अल्लाह ने जो शर्फ व कमाल आपके और मेरे मौला अली को दिया है, ऐसा शर्फ अल्लाह ने ना किसी नबी को दिया, ना किसी रसूल को अता किया। सुभान अल्लाह। क्या कहने आपकी अजमतों के, हजारों साल जिए जी, मौला सलामत रखे भाइयों। हैदरी सर्दी यकीनन है, लेकिन वलायत की गर्मी इस सर्दी को इंशाल्लाह मात देगी। आपने चादरों से हाथ निकाल लिए, खुदा आपकी इज्जतों में इजाफा करे, इन हाथों को खुदा रिज़्कों से पुर फरमाए, मौला आप सबको सलामती अता फरमाए। अल्लाह ने वो कमाल, वो फजाइल मेरे आका अली को अता किए, वो किसी को अता ना किए। ये मेरे मौला अली के हिस्से में आया कि तमाम आलमे खल्क में वाहिद अली है जो अल्लाह के घर में दुनिया में आया। सुभान अल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखे। जो अल्लाह के घर में दुनिया में आए, यानी ये अली का शर्फ है कि अली वाहिद और अकलौती हस्ती है इस कायनाते अमकान में कि जिनका सुसर मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। जिसके दो बेटे इमाम हैं, हसन हुसैन जैसे इमाम हैं। ये अली की हस्ती है जो बतूल का शोहर है, काबे का गौहर है, मुस्तफ़ा का दामाद है, हसनैन का बाबा है। सुभान अल्लाह। खुदा ने उठे हुए हाथों को सलामत रखे, मिल के बोलो हैदरी। जश्न है, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, मुस्कुराहटें सब चेहरों पे कायम दायम रहनी चाहिए। और चेहरों पे इब्तिदाई जश्न है, जुम्मे का दिन है, कुछ लोग जुम्मे में मशगूल होंगे और खुदा मोहम्मद अली सिहोल के दर्जात बुलंद करे चूँकि उनका कुल है, कुछ लोग वहाँ पे मसरूफ़ होंगे, मगर फिर भी काफ़ी तादाद में आपका आ जाना यकीनन इश्क़ अहले बैत की जिंदा गवाही है। खुदा कसम सुनिएगा, दुआ है परवरदिगार आसफ जठोल को नेक साले नवाद नसीब करे। सुनना, खुदा कसम सुनना, अल्लाह ने हमारे लिए ये एजाज़ रखा कि हमें वो इमाम अता किया, वो इमाम अता किया जिसकी पूरी जिंदगी वो खुली किताब है कि जिसके बारे में मेरे मोहम्मद ने फरमाया, जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। 13 रजब 30 आमल फील से लेके 21 रमजान 40 हिजरी तक पूरी हयात तैयब अली 63 साल जो अली ने जहरी तौर पर इस दुनिया में जिंदगी गुजारी है। अली की जहरी जिंदगी की बात कर रहा हूं, वरना अली को उम्र से नहीं तोला जा सकता। अली का उम्र से ताल्लुक ही नहीं है, चूंकि अली तब से है जब से मोहम्मद है, और ये नूर तब से है कि जब ना चांद था ना सूरज था, और उम्र का हिसाब सूरज के निकलने और गरूब होने से होता है। इसलिए इनको उम्रों में नहीं मापा जा सकता। इनकी हयात खुदा की कसम जब से अल्लाह है, अल्लाह ने सबसे पहले इन पे दरूद पढ़ना शुरू किया। दरूद उसी पे पढ़ा गया जो थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने आपकी बेदारी के, खुदा की कसम सुथरे बैठे हो भाई। मौला बरकतें दे भाई रिज्क में, मौला तौफीकात में इजाफा करे, मौला और रिज्क अता फरमाए। मिल के बोलो हैदरी। क्या कहने आपके, पूरी 63 साल हयात तैयब अली इब्न अबी तालिब, 13 रजब 30 आमल फील से लेकर 21 रमजान 40 हिजरी तक पूरी जिंदगी जिंदगानी ये अली में जो भी सफा उठते चले जाओ। मुस्तफ़ा फरमाते हर मरहला अली की हयात के बयान को अल्लाह ने इबादत कर दिया। क्यों? चूंकि अली की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जब अली अल्लाह से जुदा हुआ हो। अली हर लहजा में अल्लाह से जुड़ा हुआ है, यानी वाहिद अली है जो आया तो अल्लाह के घर में आया, दुनिया से गया तो अल्लाह के घर से दुनिया में।
सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे मेरे भाई, मौला आपकी इज्जतों में इजाफा करे। और खुदा कसम हम जश्न मना रहे हैं, ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? बोलिएगा थोड़ा सा। मौला की आमद का। मौला आपको सलामत रखे। आपने पहले रुबाई पढ़ी कमाल मौजू के मुताबिक, सुभान अल्लाह। मौला आपकी इज्जतों में रिस्क में इजाफा फरमाए। मौला की आमद का जश्न मना रहे हो ना, है मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मलंगो तो सुबह मौला की आमद का जश्न मना रहे हो ना। मौला की आमद का यानी आमद क्या? एक वाकया हुआ था, ऐसा ही है, वाकया हुआ था। क्या? 13 रजब को दीवारे काबा फट गई थी। मौला सलामत रखे भाई। बिनते असद काबे में वरूद फरमा गई थी, दीवारे काबा जुड़ गई थी। और 16 रजब को बिनते असद ने तलू किया था। जब गई थी तो अकेले गई थी, कुछ कहने जा रहा हूं। जब गई थी तो काबा में अकेले गई थी, अब आई है तो अकेले नहीं आई, अल्लाह की अमानत को हाथों पे उठा के लाई है। उस बीबी की कोई अजमत बयान करे तो क्या करे कि जब मोहम्मद मुस्तफा तक अल्लाह अपनी अमानत पहुंचाना चाहे, जो बीबी अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान वसीला बने, उसे बिनते असद गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने आपकी बेदारी के, मिल के बोल रहा है हैदरी। मौला इज्जतों में इजाफा करे मेरा भाई, मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, मौला नस्ल क़यामत तक कायम दायम रहे। खुदा से जो ठोल को नेक औलाद नसीब करे, खुदा हर झोली जो खाली है उसको आबाद करे। मैं दुआई दे सकता हूँ और खुशी का मौका है, यकीन है इस मंजिल से कोई खाली नहीं जाएगा। अहले बैत के घर की खुशी है, अल्लाह के घर की खुशी है, अपने घर से कोई खाली नहीं भेजता। जो सखी होता है वो किसी भी हाथ फैलाने वाले को खाली वापस नहीं करता। और अल्लाह से बढ़ के सखी क्या होगा? अल्लाह खुद सखावत है और उसकी सखावत का मजहर मोहम्मद व आले मोहम्मद है। अल्लाह की कसम सुनिएगा, अल्लाह ने 13 रजब को अपने घर में एक मस्तूर को जगह दी थी। वो मस्तूर 3 दिन तक अल्लाह के घर में मेहमान रही थी। 13 रजब को वरूद हुआ था, 16 रजब को खरूज हुआ था, अल्लाह की अमानत उठा के निकली थी। एक वाकया हुआ था, हम उस वाकया की याद में बैठे हैं। मेरा सवाल है, ये वाकया किस तारीख को हुआ था? बोलो यार। 13 रजब को किस जगह पे हुआ था? किस जगह पे हुआ था? मक्का में, अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह के घर। मौला को सलामत रखे। अल्लाह के मक्का वाले घर में एक वाकया हुआ था, उस वाकये की याद में हम जश्न मना रहे हैं। और हम आज थोड़े ही जश्न मना रहे हैं, हमने 1 रजब को भी जश्न मनाया था, हमने 5 रजब को भी जश्न मनाया था, हमने 10 रजब को भी जश्न मनाया। आज 12 रजब है, कल 13 रजब है। हम कल से कल 11, 12, 13, 14 रजब तक हम मुसलसल 4 दिन तक अली की आमद का जश्न मनाते रहेंगे और उसके बाद भी मनाते रहेंगे। खुदा की कसम ये हमारा इजाज़ है। हम 17 रबीउल अव्वल को भी जश्न मनाते हैं, हम 13 रजब को जश्न मनाते हैं, हम 20 जमादियुस सानी को भी जश्न मनाते हैं, हम 20 जमादियुस सानी को जश्न मनाते हैं, 15 रमजानुल मुबारक को जश्न मनाते हैं, 3 शबानुल मुअज़्ज़म को जश्न मनाते हैं, हम 15 जमादियुस सानी को जश्न मनाते हैं। खुदा की कसम सुनना, हम 5 रबीउल अव्वल को भी जश्न मनाते हैं, 5 शबानुल मुअज़्ज़म को भी जश्न मनाते हैं। हम सुनना, हम मुस्तफ़ा के सारे बेटों की आमद का जश्न मनाते हैं। 15 शबान हो तो हम जश्न करते हैं, 10 रबीउल सानी हो तो हम जश्न करते हैं, 5 रजबुल मुरज्जब हो हम जश्न करते हैं, 10 रजबुल मुरज्जब हो हम जश्न करते हैं, 7 सफरुल मुज़फ्फर हो हम फिर भी अपने घरों में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और इमाम मूसा काज़िम के वसीले से दुआ मांगते हैं। 17 रबीउल अव्वल इमाम सादक की आमद हो तो हम अपने घरों में खुशियाँ करते हैं। इमाम बाकर की आमद का ज़माना हो हम अपने घरों में खुशियाँ करते हैं। क्यों न करें? ये हम हैं जो जानते हैं हमारे आए तो कब आए। वाह 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 वाह। ये हम हैं जो जानते हैं हमारे आए तो कब आए, आए तो कहां आए। ये इनका कमाल है, जहां ये आते हैं वो जगह भी मोहतरम होती है, जहां पे ये दफन होते हैं वो जगह भी मोहतरम हो जाती है। ये मक्का में आए तो मक्का मुकरमा हो गया, ये मक्का में आए तो मक्का मुकरमा हो गया, ये मदीना में आए तो मदीना मुनव्वरा हो गया।
इन्होंने कदम कदम मशहद में रखा तो मशहद मुकद्दस हो गया। इन्होंने कदम बगदाद में रखा तो मोहल्ला अलहदा करके काज़मैन कर लिया। इन्होंने सामरा में कदम रखा तो सामरा में अपनी मंजिल अलहदा करके अस्करियैन बना लिया। जहां इन्होंने कदम रखा नजफ में आए तो नजफ नजफ था, आदम दफन रहा तो नजफ नजफ रहा, नूह दफन हुए तो नजफ नजफ रहा, सदियां बीती नजफ रहा। मगर जब 21 रमजान को अली का बदन नजफ में आया तो नजफ नजफ नहीं नजफ अशरफ हो गया। करबला करबला रही, आदम से खातम तक नबी गुजर गए, अली हसन दुनिया छोड़ गए, करबला करबला रही। मगर जब 10 मुहर्रम हुसैन ने करबला में सजदा कर दिया तो करबला करबला नहीं रही, करबलाए मुअल्ला हो गया। चूंकि इनकी आमद से जगह मोहतरम, जगह मुबारक, जिस दिन ये आए वो दिन मुबारक, जिस जगह ये आए वो जगह मुबारक। और खुदा की कसम सुनना, अल्लाह ने ये शर्फ जो तेरे मेरे इमाम को अता किया है, अली इब्न अबी तालिब, आपने सुना है मैं मौला अली की दुनिया में ज़हूर की, और सुनना वलादत कहो, ज़हूर कहो, कदम रंजा फरमाना कहो, एक दुरूद भेबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुश आहलन वसहलन, ढेर मुबारक। मेरे बाद भी मैं नहीं पढ़ना है, चुप करके वहां तोल लवो को जाइए, मर्जी है यार, सलामत रहिए यार। बड़ा है विखर विखर के नारा लाया नहीं, डरना चाहिए हडे भाड़े बारे जाकिर मौलवी हों तो फिर हर हवाले नाल बारे वजन दे वाला नहीं क्यों आसिफ अल्लाह से बेटा था मेरा बेटा। मौला सबको सलामत रखे, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। मज़ाह इबादत है, रसूल का इरशाद है, मज़ाहुल मोमिन इबादत, मोमिन का मज़ाह इबादत है। मज़ाह यानी खुशी के लिए कुछ बात करना या कोई अमल करना, मजाक नहीं जिसमें किसी की तौहीन होती है, वो अमल इबादत नहीं है। मोमिन की दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है, और ये खुशी का मौका है, खुशी के दिन है। अपने लिए भी दुआ मांगो, बानी जश्न के लिए भी दुआ मांगो कि आइंदा साल खुदा मौला अली का सदका आसिफ को बेटा अता फरमाए। जितने भी बेऔलाद हैं खुदा सबको औलाद अता फरमाए। मौला मेरे भाई काज़िम को, काज़िम मुख्तार इंतहाई खूबसूरत खलूस से पढ़ने वाला, खजूस से पढ़ने वाला, बगैर तकब्बुर के मौला ने आवाज़ भी दी है, कलाम भी दिए हैं, इज्जत भी दी है। मौला इनको मजीद इज्जत अता फरमाए। अपनी सलामती के लिए, तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए दुआओं की कबूली दुरूद भेजो मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखे। ले मैं बस नतीजा दूं, अजीज़म काज़िम को ज्यादा ना बिठाऊं, आपकी ज़हमत को समेटूं, क्योंकि 2 बजे पूरे शौकत साहब ने मिंबर लेना है, तो उन्होंने आते ही फिर कह देना है कि बस जल्दी हो जाए। तो काज़िम भाई ने भी 8-10 कसीदे तो सुनाने आने जी। क्यों जी? अच्छा कहते ने 10 थोड़े दसे जे 12 पूरे सुनावांगा। मिल के बोलो नारा हैदरी। अच्छा कई बंदे ना चादर इंज करके बैठे, पता नहीं ठंड ज्यादा है, वो जेड़ा इंज करके बैठेगा लोग कोई ढारी समझेगा जी। हाथ खोलो, मिल के बोलो नारा हैदरी। 13 रजब वो खुशी सहबान ईमान को मिली, मौला सलामत रखे। ये साड़ा मलांगे भाई इनको जरिया करा। 13 रजब वो खुशी सहबान ईमान को अल्लाह ने अता की कि जिसका नशा क़यामत के बाद भी उतरने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बेदार लोग बैठे हुए यार। और ये शर्फ तुम्हारे हिस्से में आया कि तुम्हारा पहला वो है जो काबा में आया। फकत पहला नहीं, जो पहला है वो भी काबा में आया, जो 12वां है वो भी काबे में ही आएगा। ये तेरा शर्फ है, मेरा शर्फ है कि हमारे हादी आते ही काबा में है, आते ही काबा में है, आते ही काबा में है। ये जहां आते हैं वहीं काबा हो जाता है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे। बस सुनिएगा 13 जब अय्याम 20 कहते हैं 13, 14, 15 रजब, 13, 14, 15 रजब। आज नहीं, आज भी है, फकत आज नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से
सुनने वाली गल जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाना से अय्यामे बीज में अहले हुनुस के लिए, फिर आखा काज़म भाई नई बात है, अहले हुनुफ गल पुरानी है, मन मिंबर तो ना भी, अहले हुनुस के लिए, हुनुफ हे नून फे हुनुफ, अहले हुनुस के लिए हे नून फे हुनुस, अहले हुनुस के लिए अय्यामे बीज में काबा में अकूफ किया करते थे। लफ्ज याद हो गए जी। अहले हुनुस, जाफर भाई, अहले हुनुस के लिए अय्यामे बीज में हरमे काबा में अकूफ किया करते थे। हुनुफ कहते हैं दीन इब्राहीम पे अमल करने वालों को। समझ आ गई गल दी? मैं दाद सारी काज़म को देती है भाई, काज़म लेगा थोड़े को दाद। मेरी गल सुनो, तुसी दाद नाल रज दे लईए, 10-14 मिनट 15 मिनट मैंने पढ़दे हो गए, तुसी रज बोले हो, हुण कोई गल इल्म दी गल करके एक दो नारे लवा के फिर सहमत समेटा। हुनुफ कहते हैं दीन इब्राहीम पे अमल करने वालों को, सीधी राह चलने वालों को। मुस्तफा के ऐलाने रसालत से पहले वो हुनुफ था, मोहम्मद के ऐलाने रसालत के साथ ही वो सिराते मुस्तकीम हो गया। मर्जी है यार, नारंग मंडी वाले क्या कमाल सुन दो भाई, मिल के बोलो हैदरी। वो हुनुफ था, ऐलाने रसालत के साथ ही सिराते मुस्तकीम हो गया। मैंने गल करनी नहीं चाहिए मगर करनी पै गई है। जब मेरे मोहम्मद ने ऐलाने रसालत किया है ना, तो मोहम्मद के दो ऐलाने रसालत है, एक खवास में एक अवाम में। जो खवास में किया है वो सेन खाना अबू तालिब है, 42 लोग दस्तरखान पे मौजूद हैं, अबू तालिब का सेन है, अबू तालिब का सेन है, दस्तरखान पे खाना बिन्ते असद के हाथों का बना हुआ है, मेहमानों को बुलाने वाला अली है, खाना चुनने वाला अली है। देखो हमें सोजियां ले पासे उन्हें पूरा घंटा खिलौना है, घंटे बाद देख लियो जे, पर पै हुण मेरे अल देखो, खुदा की कसम सुनना अबू तालिब का सेन है, बिन्ते असद के हाथों का पका हुआ खाना है, दावत देने वाला भी अली है, खाना लगाने वाला भी अली है, खिलाने वाला मोहम्मद है, खाना खिलाने वाला मोहम्मद है। मुस्तफा के मेहमान खाना खा के उठ के चले, तीसरे दिन जो जाना चाहा अबू तालिब ने तलवार को बेनियान किया, दरवाजे पे अबू तालिब खड़े हुए और कहा खबरदार जो मोहम्मद की बात सुने बगैर दस्तरखान छोड़ना चाहेगा, अबू तालिब उसका सर उसके धड़ पे रहने न देगा। सुभान अल्लाह, सलामत रहे काज़म, मौला इस्तो में इजाफा करे, मौला तौफीकात में बरकतें अता फरमाए, मौला किसी का मोहताज ना करे। खुदा कसम सुनना, अबू तालिब की तलवार से डर कर जो उठना भी चाह रहे थे अबू लहब की क़ियादत में वहीं बैठ गए। मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया, खुतबा शुरू किया। अबू तालिब ने दो अमल किए, एक सबको बिठाया, दूसरा मुस्तफ़ा को चढ़ गई, कुम या सय्यदी व या मौला या कुल मा अमर मिन रब्बिक, ऐ मेरे सरदार और मौला खड़े हो जाइए, जो अल्लाह ने आपको अम्र दिया है वो फरमा दीजिए। रसूल ने खुतबा शुरू किया, एक सतर बस पढ़ना चाहूंगा। रसूल ने खुतबा दे के फरमाया, अय्युकुम युआज़िरूनी फी हाज़ल अमर, कौन है तुम में जो इस अमर में मुझ मोहम्मद के पुश्त के बोझ को हल्का करना चाहेगा। मोहम्मद ने बात की, सब खामोश सर झुकाए बैठे थे। इतने में एक 10 साल का लड़का खड़ा हुआ और कहा अना या रसूल अल्लाह। सब ने मुड़ के देखा, अबू तालिब का बेटा अली था जो खड़ा ऐलान कर रहा था। सुभान अल्लाह। अली ने खड़े होकर क्या ऐलान किया? फरमाया, सुनिया जगल, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। क्या कहा? सब मिलके कहो जी, अना या रसूल अल्लाह। यानी अली ने खड़े होकर सहरे अबू तालिब में इस धरती पर कुर्राए अर्ज पर सबसे पहले मोहम्मद की रसालत का ऐलान किया। अब मोहम्मद भी
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, फौरन एहसान का बदला देगा। मुस्तफा ने भी आगे बढ़ के भाई को सीने से लगाया, आका ने मौला को सीने से लगा के पेशानी पे बोसा दे के फरमाया, या अली अंता वसीयी व वजीरी व खलीफती मिन बादी, है अली तू आज से मेरा वसी भी है, वजीर भी है मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने आपकी अजमतों में। हजारों साल जियो मेरा भाइयों। यानी अली की विलायत का ऐलान रसालत के ऐलान के साथ ही मोहम्मद ने कर दिया। अली की, मौला को सलामत रखे, अली की वसायत का ऐलान ऐलान रसालत के साथ ही, अली की खिलाफत का ऐलान ऐलान रसालत के साथ ही मोहम्मद ने कर दिया। ऐलान रसालत अली ने किया, ऐलान वलायत मोहम्मद ने कर दिया। हुण तेरी मर्जी है, अफजल के मन मिल के बोलो नारा हैदरी। गल अपनी खुदा कसम सुनना, बस नतीजा दूं, ज्यादा लंबा ना हो जाऊं, यहीं पे बात को खत्म करूं। 13 रजब बिनते असद काबा की तरफ चली, अय्याम 20 बाज़न में आ गई। एले हुनुफ, एले हुनस, एले हुनुफ हुनुस के लिए अय्याम 20 में हर में काबा में जमा होते थे उकूफ के लिए। अकूफ को आज की ज़बान में इत्काफ कहते हैं, हुनफ को सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला कहते हैं। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया ना, जब अल्लाह ने भेजी आयत इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधा राह दिखा। ये मोमिनों ने तर्जुमा किया, हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम फरमा, कायम दायम फरमा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मा हुवा सिरात मुस्तकीम, ए अल्लाह के रसूल ये सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल ने फरमाया, हुवा वलायत अली इब्न अबी तालिब। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला इसमें इजाफा करे, मिल के बोलो हैदरी। सिरात मुस्तकीम यानी वलायत अली इब्न अबी तालिब, यानी ऐलान रसालत के साथ ही वो हुनुफ सिरात मुस्तकीम हो गया। पता नहीं है पढ़ी है गल के नहीं है पढ़ी। हाँ, अहले हुनस के लिए, हुनस हिंस कहते हैं टेढ़ेपन को, और हुनस कहते हैं, हिंस कहते हैं नाफरमानी को, हुनस कहते हैं तबादारी को। हुनस के लिए यानी अल्लाह की ताबेदारी के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए। हिंस कहते हैं गुनाह को, हुनस कहते हैं पाकीज़गी को, यानी अहले हुनफ पाकीज़गी के लिए अकूफ किया करते थे, यानी खुद को पाक करने के लिए, गुनाहों से साफ करने के लिए, अपने तमाम गुनाह धोने के लिए 3 दिन तक 13, 14 और 15 रजब को काबा में जमा हुआ करते थे। यही सबब है कि अल्लाह ने उस दिन का इंतखाब किया कि जब अहले हुनफ काबा में आ जाएं, अहले हुनुफ काबा में आ जाएं। इधर पूरा काबा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। रवायत के रावी है यजीद बिन काम, दूसरे रावी हैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हमने देखा कि बाबू सलाम से एक मस्तूर चलती हुई हिजाब में मलबूस आई हैं और आते ही तवाफ को शुरू किया है। रुकने यमानी पर तवाफ मुकम्मल करके मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर नमाज पढ़ के इबादत करके मकाम इब्राहिम से गुजरकर रुकने यमानी पे आकर उस बीबी ने अपने बदने अतहर को काबा के रुकने यमानी से मस किया, काबा के गलाफ को हाथों पे उठाया, अपने ईमान की गवाही देकर दुआ की, परवरदिगार उस मौलूद का वास्ता कि जिसको तूने मेरी गोद में भेजना है, यस्सिरली विलादती, मेरे लिए इसकी दुनिया में आमद के मामलात को आसान कर। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इधर दुआ खत्म हुई, उधर दीवारे काबा फटी, बिन्ते असर पीछे ना हटी, आगे बढ़ी, दीवारे काबा मिल गई, ना दरार थी ना निशान था। सब हाथ लगा के देखते रहे, यहां से एक मस्तूर अंदर गई है और दीवार मिल गई है, निशान नहीं है। रवायत कहती है हदाद को बुलाया गया, कुल्हाड़े से, लोहे से, हथौड़े से, किसी तरीके से ताला तोड़ने की कोशिश होती रही, ताला नहीं टूटा। 13 रजबुल मुरज्जब जुम्मे का दिन, असर का वक्त, बिन्ते असद हर में काबा से गुजरकर खाना काबा में दाखिल हो गई।
जुम्मे का दिन गुजरा, हफ्ते का दिन गुजरा, इतवार का दिन गुजरा, पीर की सुबह हुई, पीर का सूरज मतले पे आया। अभी सूरज पूरा बुलंद नहीं हुआ था, मतले पे सुर्खी मौजूद थी, चाश्त का वक्त था कि गारे हरा से एक नूरानी चेहरा था जो उतरता हुआ हरमे काबा की तरफ चला। इधर बाबू सलाम से मोहम्मद दाखिल हुए, बाबू सलाम से कदम बढ़ाकर जो ही आगे बढ़े, दुनिया ने देखा एक नूरानी चेहरा है जो काबे के करीब आ रहा है। जैसे जैसे मोहम्मद काबे के करीब आ रहे थे, फिर दीवारें काबा खुलती चली जा रही थी या खिलती चली जा रही थी, मुस्कुराती चली जा रही थी। इधर बिन्ते असद 3 दिन की ज़हरी हयात में अली को उठाए हुए आए। इधर बिन्ते असद, देखना मेरी तरफ, बिन्ते असद अपने हाथों से अली को दस्तहाए यदुल्लाह ये मुस्तफा पर मुंतकिल कर रही थी, फरमा रही थी या मोहम्मद ला युबसिर वला युशरिब। इसने ना आंखें खोली ना होंठ खोले, ना होंठ खोले ना आंखें खोली। इधर जो ही अली ने अपने नूर के कुल को महसूस किया, जुज का कुल से मुतसिल होना था, अली की आंखें भी खुल गई, अली के होंठ भी खुल गए। आंखें खोल के आपके हाजुई खड़े रहे, आंखें खोल के चेहरे मोहम्मद पे दीदार किया, होंठों को खोल के फरमाया सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलके बोलो हैदरी। आंखें खोल के चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत की, ज़बान से कहा अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। बस 3 या 4 मिनट की ज़हमत बाकी है। अल्लाह के वली ने जो ही अल्लाह के रसूल के चेहरे पे निगाह की, इधर रसूल को सलाम किया, उधर रसूल के लब हिले, वा अलैका सलाम या अखी, मेरे भाई तुझ पे भी सलाम हो। ये फरमाते ही फरमाया खसस्तनी खसस्तनी बे नजरे का खसस तो कबे इल्मी। अली तूने अपनी पहली नजर के लिए मोहम्मद के चेहरे का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। मर्जी है भाई को जान नहीं। अली तूने अपनी पहली नजर के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया, मैं अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब करता हूं। तूने पहली नजर, मौला आपको सलामत रखे। ये उठे हुए हाथ जरिए शब्बीर से मासूम, खुदा इन हाथों को इसी साल रुकने यमानी मौला अली की आमद की निशानी के साथ मस करे। तूने अपनी नजर के लिए मेरे चेहरे का इंतखाब किया, मैं अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब करता हूँ। रवायत कहती है जो ही मोहम्मद ने ऐलान किया, अली ने ऐलान मुस्तफ़ा को दलील दे दी, ऐलान मुस्तफ़ा को दलील दे दी। फौरन अली बोल उठे या रसूल अल्लाह हल कराता ज़बूरा अविल अंजीला अविल तौराइता अविल कुरान। आपने कहा मैं तुझे अपने इल्म का वारिस बनाता हूं, तो बताइए क्या तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं? मौला आपको सलामत रखे। उठे हुए हाथों खुदा किसी का मोहताज ना करे। कुरान पढ़ूं? और खुदा कसम मेरे भाई अल्लामा मजलिसी रहमानी इमाम बाकर से रवायत को नकल किया है, हजरत सलेमान ने रसूल से पूछा था अखबिरना बे मौला अली इब्न अबी तालिब, हमें अली के दुनिया में आने की कोई बात सुनाइए। तो रसूल ने फरमाया था मेरे हाथों पे आंखें खोल के अली ने सलाम किया, मैंने कहा मैंने अपना इल्म तुझे दे दिया। अली ने कहा या रसूल अल्लाह हल कराता ज़बूरा अविल अंजीला अविल तौराता अविल कुरान। अब आप फरमाइए मैं ज़बूर पढ़ूँ, तौरात पढ़ूँ, अंजील पढ़ूँ या कुरान पढ़ूँ? और फिर फरमाया लौ करात ज़बूरा लकाला दाऊद समा कद अकरा मिन्नी, अगर मैं ज़बूर पढ़ूं तो दाऊद आसमान से दाद दे, ऐ अली तूने मुझसे भी बेहतर पढ़ी। सुभान अल्लाह। क्या कहने आपके भाई, मिल के बोलो हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। फरमाया लौ कराता, मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे, लौ कराता तौराता लकाला मूसा कद अकरा मिन्नी, मुझसे बेहतर पड़ी। मूसा पुकार उठे लौ कराता अंजीला लकद काला ईसा में रुबुस समा कद आहसन तला मिन्नी, अगर मैं अंजील पढ़ूं ईसा चौथे आसमान से दाद दे कि तूने मुझसे बेहतर पढ़ी। और खुदा की कसम अगली लफ्ज़ें बड़ी बाकमाल हैं। फरमाया लौ करातल कुराना, लौ करातल कुराना
कद कालता कद काल अली कद काल अली कद काल अली कद काल अली ahsan तला मिन्नी। ए रसूल खुदा, अगर मैं कुरान पढ़ूं तो आप खुद मुझे दाद दें। काज़म भाई तर्जमा पूरा कर ना सके आज, क्योंकि पर जल्दी आए। मिल के बोलो हैदरी। रवायत कहती है उठाया अली को रसूल ने, अली ने फरमाया, फिर अली ने कुरान पढ़ा। सुन्नी मुनाब ने भी लिखा, अली ने कुरान, जिसने कम से कम लिखा ना, उसने कहा सूरह मोमिनून की पहली 8 आयतें अली ने पढ़ी। जिसने कम से कम भी लिखा 8 आयतें पढ़ी। रसूल ने भाई की तलावत सुन के दाद देने के लिए अपनी दस्तारे रसालत को झुका दिया। आय हाय, अली को उठाया, मौला सलाम रखे। मंजर क्या होगा काज़म भाई, मंजर क्या होगा? रसूल के हाथों पे अली है ना, रसूल ने अली को उठाया, अपनी दस्तार को झुकाया, इतना झुके कि रसालत वलायत से जुड़ गई। हाय हाय हाय, क्या कहने भाइयों, मिल के बोलो हैदरी। रसूल ने अपने होंठों को अली के होंठों से जोड़ के बोसा दिया। कमाल इश्क मोहब्बत का इजहार रसूल ने किया। अपनी जबान को अली के दहन में रखा। और खुदा की कसम सुनना, किताबें कहती हैं अली ने जबान असद, बेटा आओ खुदा आपके बाबा के दर्जात बुलंद करे, खुदा आपके घर में खुशियां कायम दायम रखे। असद ठोल सुनना जुमला, रसूल ने अपनी जबान को अली के दहन में रखा जब तक अली ने चाहा मुस्तफ़ा रसालत की दस्तार को झुकाए रहे। अली ने ज़बान मुस्तफ़ा को छोड़ा, रसूल ने सर उठाया, सर उठा के अली को रसूल ने सीने से लगाया, सीने से लगाकर बिन्ते असद के हाथों पे दिया। बिन्ते असद अली को लेकर अपने घर में तशरीफ लेके आई। आगे आगे बिन्ते असद, पीछे पीछे अबू तालिब, पीछे पीछे मुस्तफ़ा। अब मैं दुनिया से पूछना चाहता हूँ, वो जो दुनिया कहती है कि ए लोगो, अली का काबे में आना महज इत्तेफाक था, मैं भी उनसे कहता हूं कि अगर तुम अली के फजाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते और कहते हो कि अली का काबे में आना फकत इत्तेफाक था, तो लो फिर अपनी बात पे, अगर अपने बाप के बेटे हो तो कायम रहना। अली का काबे में आना हमने भी मान लिया इत्तेफाक था। इत्तेफाक किसे कहते हैं? इत्तेफाक उसे कहते हैं जिसमें कुव्वत खर्च ना हो, जिसमें अरादा खर्च ना हो, बस हो जाए, उसे कहते हैं इत्तेफाक। इख्तियार उसे कहते हैं जिसमें कुव्वत खर्च हो, जिसमें अरादा खर्च हो। खुदा की कसम, तुमने कहा अली का काबे में आना महज इत्तेफाक था कि बिन्ते असद काबे में आई और अली दुनिया में आ गए। तुमने कहा इत्तेफाक था, हमने मान लिया। अब तुम भी अपनी बात पे, अगर अपने बाप के बच्चे हो तो कायम रहना। हाँ, हमने माना कि बिन्ते असद ऐसी हालत में जब औरतें अपने घर को नहीं छोड़ती, बिन्ते असद ने सेने खाने अबू तालिब को छोड़ा, ये महज इत्तेफाक था। बिन्ते असद अबू तालिब के घर से निकलकर कहीं और नहीं गई, यह भी इत्तेफाक था। चलती हुई खाना खुदा में आई, यह भी इत्तेफाक था। हर में काबा में आई, यह भी इत्तेफाक था। बाबू सलाम से दाखिल हुई, यह भी इत्तेफाक था। मकाम इब्राहिम पे सलाम किया, यह भी इत्तेफाक था। हतीम पे खड़े होकर इस्माइल और हाजरा के लिए दुआ की, यह भी इत्तेफाक था। हतीम से गुजरकर मिज़ाब के नीचे पर नाला काबा के नीचे आके हाथ उठा के दुआ की, यह भी इत्तेफाक था। हजर अस्वद से तवाफ शुरू किया, 7 चक्कर काबा के लगाए, यह भी इत्तेफाक था। मकाम इब्राहिम पे जाके दुआ मांगी, यह भी इत्तेफाक था। मकाम इब्राहिम से गुजर के रुकने यमानी पे आई, यह भी इत्तेफाक था। और रुकने यमानी पे आकर बदने अतहर को काबा की दीवार से लगाया, यह भी इत्तेफाक था। और दीवारे काबा फटी, यह भी इत्तेफाक था। बिन्ते असद पीछे ना हटी, यह भी इत्तेफाक था। बिन्ते असद आगे बढ़ गई, यह भी इत्तेफाक था। ऐन जोफे काबा में, किसी दीवार का सहारा लेके नहीं, ऐन जोफे काबा में अली की मां बन गई, यह भी इत्तेफाक है। 4 दिन तक बिन्ते असद खुदा के घर में रही, यह भी इत्तेफाक है। रिज्क अल्लाह भेजता रहा, यह भी इत्तेफाक है। पीर के दिन 16 रजब को बिन्ते असद उसी दरार से बाहर आई, यह भी इत्तेफाक है। आते ही अली को मोहम्मद ने हाथों पे लिया, यह भी इत्तेफाक है। मोहम्मद ने अपनी जबान अली के मुंह में रखी, यह भी इत्तेफाक है। अली ने कुरान पढ़ा, यह भी इत्तेफाक है। अली घर में आए, पत्थर पे बिन्ते असद ने रखा, इधर अजदर आया, अली ने कलाए अजदर में उंगलियां धेर के चीर के फेंका,
ये भी इत्तेफाक है बिन्ते असद ने अली को कपड़े में लपेटना चाहा, अली ने अंगड़ाई लेके कपड़े की पट्टियां तोड़ी। यह भी इत्तेफाक है 4 दिन के अली ने इबादत का तरीका सिखाया और फरमाया या उम्मा हो खल्लीनी इन्नी उसब्बिहु लिल्लाह, अम्मा मेरे हाथ ना बांध, मैं खुले हाथों अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। यह भी इत्तेफाक है। और दुनिया वालों, अली ने अबू जहल को तमाचा मारा, वो फेंगा हुआ, ये भी इत्तेफाक है। और जिस अली के इत्तेफाकात में इतने कमालात हो तो उस अली के इख्तियारात के कमाल क्या हो गए। क्या कहने तो आड़े भाई, मिल के बोलो हैदरी। हर बीमार की शफा के लिए, हर बेरोजगार के रिज़्क़ के हसूल के लिए, हर बेघर के घर के हसूल के लिए, घरों के सुकून के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए, मुश्किलात के हल के लिए, आसफ जटोल के यहाँ औलाद के रसूल के लिए, तमाम बरादरान के रिज़्क़ में फरवानी के लिए, अजीज़म काज़म मुख्तार की सलामती के लिए, अपनी अपनी सलामती के लिए, ज़माने के इमाम की सलामती के लिए, इसमें आज़म खुदा को अपनी ज़बान पे जारी करो। वो इसमें आज़म खुदा जब अली मरहब के सामने गए तो फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, और खुदा की कसम सुनना, अली का नाम फकत नाम नहीं है, इसमें आज़म खुदा है। जो जो चाहता है रिज़्क़ बढ़ जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, ये दुआएं कबूल हो जाएं, 12 मरतबा पूरी ताकत से, जितना माओ का दूध पिया है, जितना रगों में वलायत लहू बन के दौड़ रही है, यकज़बा मिल के 12 मरतबा हैदर है। सुभान अल्लाह। मौला आप सबका आया कबूल फरमाए, खुदा सबको औलाद अता फरमाए, हर एक की परेशानी दूर फरमाए। मिल के बोलो नारा हैदरी।